आज की मूवी का नाम है द घोस्ट स्टेशन। ये मूवी आपको उस डरावने एहसास कराएगी जो वास्तविक में काफी डरावना है। फिल्म की शुरुआत होती है एक स्टेशन को दिखाने से, जहाँ पर एक लड़का बिल्कुल अकेला बैठा था। तभी स्टेशन पर एक अजीब सी औरत आई जो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। उसने बाल खुले हुए थे और बड़ी अजीब तरह से वो चल रही थी। लड़का उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है और सबको बताता है कि ये औरत अजीब तरह का बर्ताव कर रही है। और फिर तभी पलक झपकते ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई। वो लड़का सोच में पड़ गया कि अचानक वो कहाँ गायब हो गई, इसलिए उसी जगह पर जाकर चेक करने लगा, जहाँ तभी ट्रेन वाला गेट अपने आप ही खुल जाता है। लेकिन हैरत वाली बात यह थी कि वहाँ कोई ट्रेन नहीं आई थी। तभी लड़के को पटरी वाले स्टेशन से आवाज आने लगी, इसलिए वो नीचे बैठकर अपना मुंह अंदर डालकर चेक करने लगा और तभी वो गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। लड़के का गला बीच में आने की वजह से कटकर कुचला जाता है। ऐसे बहुत दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर लड़की को देखते हैं जिसका नाम नायो था। हाल ही में उसने एक एक्ट्रेस के बारे में रिपोर्ट बनाकर उसकी खबर छाप दी थी, जो रिपोर्टर काफी वायरल जा रही थी। इन लोगों ने उस एक्ट्रेस की इजाजत के बगैर ही उसकी न्यूज रिपोर्ट बना दी थी, जिस वजह से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने इनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत कर दी, जिस वजह से कंपनी को 50 मिलियन का फाइन लगता है। इस बात के वजह से नायो की बॉस उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम भी इस फाइन को भरोगी या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट बनाओ जो इसी तरह वायरल कामयाबी की बुलंदी पर जाए, जिससे हमें इतना मुनाफा हो कि हम इस फाइन को भर सके। ये सुनकर नायो सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। अब नायो को किसी काम से उस स्टेशन पर जाना पड़ता है जहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई। उसका दोस्त नायो को बताता है कि उस दिन जब तुम स्टेशन से गई थी तो मैंने एक लड़के को देखा जो अचानक ही ट्रेन के सामने आया और उसकी मौत हो गई। उसने खुद अपनी जान ली थी। हालांकि मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी पर काफी देर हो गई। अजीब बात यह है कि ठीक उसी वक्त मैंने पटरी पर एक छोटे बच्चे को भी देखा जो बिल्कुल अकेला था। सुनने में आया है कि बिल्कुल यही चीज एक और आदमी ने भी देखी जो यहाँ स्टेशन पर मोटेशन का काम करता है। मोटेशन वो होता है जो लाशों को फ्यूनरल दफन वगैरह करने के लिए आता है। नायो का दोस्त बताता है कि अब मैं तुम्हें एक हैरान करने वाली जानकारी देता हूँ। वो बच्चा असल में भूत था और जिस आदमी ने उसकी जान ली थी उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। अब ये सुनकर नायो यहाँ फैसला कर लेती है कि अब मैं इस भूत या स्टेशन यहाँ पर मरने वाले को और यहाँ के भूतों के बारे में अपनी रिपोर्ट बनाऊंगी, जिसमें इस स्टेशन के बारे में सबके सामने लाया जाएगा। ये वायरल जा सकती है। अब नायो मोटेशन से मिलने जाती है जो बताता है कि हाँ, मैंने भी उस पटरी पर छोटे बच्चे को देखा था। तब ये सुनकर नायो स्टेशन के बारे में रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। वो अपने दोस्त को कहती है कि यहाँ कैमरास तो लगे ही होंगे, तो तुम मुझे उस दिन का कैमरा रिकॉर्डिंग दे दो। तब उसका दोस्त जैसे तैसे छुपते छुपाते उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल ही लेता है। अब नायो का दोस्त जब वॉशरूम में जाता है तो अचानक डर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आया तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त मुझे डरा रहा था। असल में उस हादसे के बाद इसके दिमाग में कई दिनों तक वही चलता रहा और वैसे ही डरावने सपने उसे आने लगे थे। और इत्तेफाक से यहाँ वह होता था कि उसका दोस्त भी उसे बिल्कुल उसी तरह डरा दिया था। अब एक दिन नायो उसके दोस्त को शीशी पर 4 नंबर्स दिखाई देते हैं, जो अजीब बात थी कि यहाँ किसने लिख दिया है। वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है। अब नायो का दोस्त उसकी रिपोर्ट पे उसकी मदद करने के लिए वो बताता है कि मैंने अभी अभी ट्रेन ड्राइवर को बड़ी अजीब हालत में जाता हुआ देखा है। वो काफी गुमसुम था। अब इस बात का फायदा उठाकर नायो वहाँ से निकल जाती है ताकि ड्राइवर से इंटरव्यू ले सके। उसने ड्राइवर को देख लिया जो एक जगह पर बैठा हुआ था। वो भी उसकी साइड में बैठ जाती है और उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है, पर वो सदमे में था, गुमसुम बैठा था और उससे कोई बात ही नहीं करता। इसी वक्त हमने देखा कि ड्राइवर के गले पर एक बच्चे का भूत बैठा है, जिसने अपने हाथों से ड्राइवर का गला पकड़ा हुआ है और इसी वजह से उसके गले पर अजीब तरह के निशान बन गए थे। अब ड्राइवर वहां से उठा और बेसमेंट की तरफ जाने लगा, जिसके पीछे पीछे नायो भी चली जाती है। ड्राइवर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और बार बार 4 नंबर बोल रहा था जो थे 0319। अब इसी तरह के 4 नंबर नायो के दोस्त को भी दिखा था और अब ये ड्राइवर भी एक भूत में बदल जाता है और उसका चेहरा बहुत डरावना लगने लगता है, जिसके अगले ही पल ड्राइवर वहाँ से गायब हो जाता है। अब नायो ट्रेन में थी। वो काफी खुश हो रही थी क्योंकि वहाँ का हर एक मुसाफिर उसके स्टेशन वाली खबर को ही पढ़ रहा था, क्योंकि सच में वो काफी वायरल हो गई थी। पर जब उसने नीचे देखा तो वहाँ एक बच्चे का भूत बैठा था जो उसका पैर पकड़कर नीचे खींचने लगता है, जो देखकर वो काफी डर गई और उसकी चीख के साथ नायो होश में आ जाती है, यानी कि ये सब उसका सपना था। पर जब उसने सर उठाकर सामने देखा तो उसके साथ साथ काम करने वाले सारे लोग केक लेकर आ रहे थे, क्योंकि स्टेशन वाली खबर सच में वायरल गई थी और लाखों की तादाद में लोग उस खबर को देख रहे थे, जिस वजह से हर कोई काफी खुश था। और उसके बॉस भी थी कि तुम जिस ड्राइवर का इंटरव्यू ले रही थी ना, उसकी तो कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है और स्टेशन पर तुम अकेली ही बैठी बोल रही थी।
अब इस बात पर उसे यकीन नहीं आता, इसलिए वो उस दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करती है जहाँ वो सच में बिल्कुल अकेली थी। ड्राइवर उसके साथ नहीं बैठा था। जो चीज नायो को हैरान करके रख दी वो बेसमेंट में गया था। वो ड्राइवर का भूत ही था, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को समझना नायो के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो उस लड़की के पास जाने का फैसला करती है जो उस दिन ड्राइवर के साथ बैठी थी। और जब नायो वहाँ इंटरव्यू लेने जा रही थी तो वहाँ से चली गई। अब नायो उस लड़की से मिलने जाती है जिसका नाम टे था, और वो यहाँ नायो से बड़ी अजीबे अजीबे बातें करने लगती है। और वो उसे बताती है कि जिस आदमी ने ट्रेन के सामने कुचलकर अपनी जान दी थी वो असल में वहाँ कुआं ढूंढने आया था जो स्टेशन के पास ही था। वो फिर यहाँ एक कहानी बताने लगती है कि काफी समय पहले स्टेशन के पास एक कुआं बनाया गया जिसके अंदर एक कातिल ने बहुत सारे बच्चों को कैद करके रख दिया और उन्हें वहाँ से कभी नहीं निकाला गया, जिस वजह से सभी बच्चे धीरे धीरे करके मारे गए। और अब ये स्टेशन उन बच्चों की वजह से ही भूतिया है, क्योंकि उनकी ही आत्मा यहाँ आकर लोगों को डराती है और उन्हें अपने अपने कंट्रोल में करके उनकी जान ले लेती है। अब ये कातिल कौन था और वो ऐसा क्यों करता था, वो नंबर्स क्या है, वो लड़की यहाँ नहीं बताती। अब नायो इंटरनेट पर उसी कुएं के बारे में सर्च करती है। इस कुएं की तस्वीर वो टे को भेजती है जिससे उसे काफी कुछ याद आने लगता है, पर वो नायो को कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद टे एक डायरी उठाती है जिसमें कई सारे नंबर्स लिखे हुए थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि वे सारे नंबर्स भी 4 थे। साथ ही डायरी के अंदर एक तस्वीर भी थी जिसमें एक आदमी के सामने 2 बच्चे एक ऑर्फनेज के सामने खड़े थे जहाँ पर लावारिस बच्चों को रखा जाता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। सबसे बड़ी बात थी कि ऑर्फनेज का नाम भी वही था जो उस स्टेशन का नाम था। तो अब इस तस्वीर को टे बड़े गौर से देखने लगती है और उसे कुछ कुछ ख्याल आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इस तस्वीर और ऑर्फनेज से उसका कोई कनेक्शन हो। अब नायो और उसके दोस्त मोटेशन के पास आते हैं जो कि इन्हें उस ड्राइवर की लाश दिखाने ले जा रहा था, क्योंकि नायो उसकी कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी। पर जब इन्होंने लाश पर से चादर हटाई तो उसके जिस्म पर बहुत सारे निशान थे जो नाखूनों के बनाए हुए लग रहे थे। तब यहाँ मोटेशन जानकारी देता है कि ये निशान रेशल उन बच्चों के नाखूनों के निशान है, क्योंकि उनकी आत्माएं उन लोगों के जिस्म पर नाखून का निशान लगा देती है जिसकी अनकही मौत होने वाली होती है, क्योंकि यहाँ जितनी भी लाशों को लाया जाता है उसके जिस्मों पर ही ऐसे निशान होते हैं और ये निशान और वो 4 नंबर से कनेक्टेड है कि उन बच्चों की आत्माओं का अगला शिकार कौन है। अब ये नायो का दोस्त नोटिस करता है कि मोटेशन की बाजू पर भी वैसे ही निशान बन गए हैं और तो और उसकी गर्दन पे भी एक बच्चे की आत्मा बैठी थी, जो देखकर वो खुद भी काफी डर गया। लेकिन वो ये बात उन्हें नहीं बताता क्योंकि ये इस बात की तरह इशारा करता था कि म्यूटेशन भी मरने वाला है। अब नायो देखती है कि स्टेशन वाली खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वो इतनी हिट हो गई कि अगर उस पर मिलियंस व्यूज आ रहे हैं पर लोगों पर इनका थोड़ा बुरा असर भी पड़ रहा था। अब ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्टेशन पर जा रहे थे और वहाँ की वीडियोस इंटरनेट पर डाल रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने जिस्मों पर नकली नाखूनों के निशान बनाकर अपनी अपनी तस्वीरें भी इंटरनेट पे डाल रहे थे। एक लड़की जब वो स्टेशन पर गई तो उसके गर्दन पर नाखून के निशान बन जाते हैं, जिसको छिपाने के लिए वो वॉशरूम गई, पर वहाँ कुछ बच्चों की आत्माएं उस पर हमला कर देती हैं जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो देती है और अजीब तरह से वहाँ चलने लगी, क्योंकि एक आत्मा ने उसी बुरी तरह से नोच लिया था। लेकिन फिर तभी वो आत्माएं उसे वॉशरूम में बंद कर देती है और उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेती है और वॉशरूम में से अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती है। इसलिए नायो के दोस्त का जो दोस्त था इसी स्टेशन वर्कर्स को वो वहाँ पर चेक करने आता है, पर तभी उसकी भी गर्दन पर हम नाखूनों के निशान देखते हैं, जहाँ तभी बहुत सारे बच्चों की आत्माएं उसे भी डराने लगती है और फिर एक साथ मिलकर उस पर ऐसे हमला करती है कि उसकी जान ही ले लेती है। अब नायो उसके दोस्त के फ्यूनरल में जाती है और फिर अपने दोस्त से भी मिलने गई थी और वहाँ जाकर बहुत रो रही थी और उसका कहना था कि मुझे भी कुछ दिन पहले एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई दी थी जिसके कपड़ों पर भी 4 नंबर लिखे थे और देखो मेरे हाथ पर भी नाखूनों के निशान बन गई है। जो कहकर नायो को अपना हाथ दिखाता है और रोते हुए कहता है कि इस बात से मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि अब मेरी भी मौत हो जाएगी। अब रात को जब वो सो रहा था तो उसे उन्हें बच्चों के बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे वो सारे आत्माएं उनके ऊपर बैठी हुई है और फिर खींचकर उसे बाहर ले जाकर के फेंक देती है। अब डर के वजह से उसकी आंखें खुल गई और वो सीधा नायो के पास जाता है और उसे वो सब इसके बारे में बताता है, जिस पर अब ये दोनों इन सब का हल ढूंढने का फैसला करते हैं और टे मिलने उसके घर पर आ जाते हैं। वो यहाँ से राज खोलते हैं, जिस लड़के ने खुद अपनी जान ली थी उसे तुम्हारे दोस्त ने भी बचाने की कोशिश की थी, यानी जो कुआं ढूंढने उस स्टेशन पर गया था वो दरअसल मेरा भाई था और उसकी मौत की वजह यही है कि वो वहाँ कुएं की तलाश में गया था। अब ये लोग मिलकर उसका मोबाइल चेक करते हैं, जिनमें से इन्हें एक वीडियो मिलती है जो उसके भाई की थी। वीडियो में टे का भाई बताता है कि मुझे वो कुआं मिल गया है, जिसके अंदर का सीन भी वो दिखाता है जहाँ उन बच्चों के स्केलेटन ढांचे के टुकड़े पड़े हुए थे।
अब ये सब कुछ देखकर ये लोग फैसला करते हैं कि हम भी उस कुएं को ढूंढेंगे और ढांचा के टुकड़े की मदद से बच्चों का फ्यूनरल कर देंगे, ताकि बच्चों की जो आत्मा स्टेशन पर घूम रही है उन्हें सुकून मिल जाए और वो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाए। और इसके बाद ये लोग उस कुएं को भी हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इस मकसद के लिए अब नायो और उसके दोस्त उस स्टेशन पर जाते हैं और पटरियों के रास्ते पर चलते हुए एक सुरंग में जा पहुंचते हैं, जहां बहुत अंधेरा था और काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि बार बार बच्चों की आत्माएं उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार इन्हें वो कुआं मिल ही जाता है। पर तभी सारे बच्चों की आत्माएं वहां से बाहर आकर इनकी तरफ बढ़ने लगी, इन्हें मारने के लिए। तब नायो उन्हें रोककर कहती है कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारी कहानी, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर ही रहेंगे। जो सुनकर सारे बच्चे चिल्लाते हुए रोने लगते हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कितना दर्द, कितना तकलीफ सही है। खैर, अब ये लोग कुएं में से उन बच्चों के ढांचे को, टुकड़े को निकाल लेते हैं और अब उनको यही लगने लगता है कि ये मौत का खेल आखिरकार खत्म हुआ। पर ये चीज उसके लिए अच्छी साबित भी नहीं होती, क्योंकि जाहिर है कि अब ये केस हल हो चुका था। सबको पता चल चुका था कि आत्माओं के जाने के बाद मौत का खेल खत्म हो गया है। यही वजह है कि अब लोग ये खबर नहीं देख रहे थे और न्यूज आना बंद हो जाता है, क्योंकि न्यूज ऐसे केसेस पर आते हैं जो सॉल्व ना हुआ हो, क्योंकि उनमें सस्पेंस बना रहता है। अब क्या होने वाला है और क्या नहीं, इस बात पर उसकी बॉस पहले नायो को काफी बातें सुनाती है और फिर उसे कुछ दिन के लिए नौकरी से ही निकाल देती है, वो भी काफी बेइज्जत करके। अब इस बात से नायो को काफी गुस्सा आता है, वो कुछ कर नहीं पाती। और अब नायो का दोस्त जब वो स्टेशन पर काम कर रहा था तो फिर से एक बच्ची की आत्मा उसे दिखाई देती है, जो बार बार उसे डराने की कोशिश कर रही थी, जिससे यहाँ यह बात क्लियर हो गई कि मौत का ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। नायो का दोस्त अब अपने सामने मोटेशन को देखता है, उसे याद आया कि उसके हाथ पर भी निशान थे, इसलिए वो भागकर उसका हाथ चेक करने जाता है, जहां पर अब निशान नहीं थे, जिसका मतलब कि मोटेशन इस चीज से जान छुड़ाने के लिए कुछ किया था। ये देखकर उसका दोस्त मोटेशन को अपने हाथ पर बने निशान दिखाकर उसे मदद मांगता है कि मुझे भी बता दो, इससे छुटकारा कैसे पाऊं। लेकिन वो तो उसकी मदद करने से साफ इनकार करके वहां से चला जाता है। अब नायो का दोस्त घर तक मोटेशन का पीछा करता है, जहाँ उसने कुछ ऐसा देखा कि सबकी होश उड़ गई, पर वो क्या था ये दिखाया नहीं जाता। अब रात के वक्त नायो अपने घर पर थी तो तभी उसे मिलने टे आ जाती है। नायो ने देखा कि उसके हाथों पर भी ये नाखूनों के निशान बन गए हैं और अब यहाँ टे बहुत बड़ा सच बताती है। कहती है कि जब तुम और तुम्हारा दोस्त कुआं ढूंढने गए थे तो तब मोटेशन ने मेरे घर आकर मुझ पर हमला कर दिया। उसने मुझे धमकी दी कि 4 नंबर बोलो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जिससे हुआ कि उसका कर्श किरनी श्राप मेरे ऊपर आ गया, इसलिए नाखूनों के निशान मुझ पर बन गए और अब मैं भी उन आत्माओं का शिकार हूँ, मैं मारी जाऊंगी। अब ये नायो से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये कर्श है और ये इस तरह दूसरे इंसान पर चला जाता है, जिस पर टे बताती है क्योंकि मेरे डैड को इन चीजों की काफी अच्छी जानकारी थी और उन्होंने मुझे ये बताया था कि अब यहाँ वो सबसे बड़ा राज खोलती है। कहती है कि मैं असल में उसी आदमी की बेटी हूँ जिसने उन सब बच्चों को उस कुएं में कैद किया था, क्योंकि मैं उसकी बेटी थी और उसने अपने बेटे के कहने पर ही मुझे निकाला था, जो मेरा सौतेला भाई था, क्योंकि उन्होंने मुझे गोद लिया था। मैं जब कुएं से बाहर जा रही थी तो बाकी बच्चों ने मुझे मिन्नतें की कि तुम बाहर जाकर प्लीज हमें भी निकलवा देना, पर मेरा सौतेला बाप बहुत जालिम था। उसने हर बच्चे को 4 नंबर्स का कोड दिया हुआ था, जैसे किसी का 1020 था तो किसी का 2019 था तो किसी का कुछ था, और इन्हीं नंबर से वो हर बच्चे को जानता था। अब जाहिर है कि उन बच्चों के नंबर्स थे तो उनके मरने के बाद उनके भूतों का भी हर एक नंबर था। टे का सौतेला बाप उस ऑर्फनेज को चलाया करता था, वहाँ वो इन बच्चों का इतना जुर्म करता था कि उन्हें मार कर काटता था, जिसके बाद सभी बच्चे के जिस्मों को बेच दिया करता था। पर जब पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसे डर होने लगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसी वजह से उसने उन बच्चों को जिंदा ही इस कुएं में कैद कर दिया। ये रोते हुए कहती है कि ये सब मेरे और मेरे भाई की आंखों के सामने हुआ था, लेकिन हम क्या करते, हम लोग बहुत डरे हुए थे, उन बच्चों की मदद नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि हमने उन्हें धोखा दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये सारी बात बताकर वो बहुत रोती है, क्योंकि सब कुछ उसे याद आ रहा था। तो वो उन आत्माओं को अब पहचान पा रही थी। अब मौत के इस खेल को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो कि लोग इस कर्श का शिकार हैं और उन्हें मर जाना चाहिए। इन्हें जिनके भी जिस्मों पर निशान है वो मारे जाएंगे। ये सारी बातें जानकर नायो अपने घर आ गई और बिस्तर पर लेटकर इस बारे में सोचने लगी, पर तभी उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके दोस्त की कॉल आती है, जो नायो को बताता है कि मैंने अपना फोन नंबर बदल लिया है।
तो जरा नोट कर लो। वो अपना नंबर बताने लगता है और नायो भी साथ साथ नंबर बोलने लगती है, लेकिन वो 4 नंबर बोलकर चुप हो जाता है और नायो की बोलते ही कर्स उस पर आ गया। यानी कि यह सब उसके दोस्त ने नायो को फंसाने के लिए प्लान किया था, क्योंकि जब वो मोटेशन के पीछे लग गया था तो उसने उसे ये सब करते हुए देख लिया था। अब वो कहता है कि माफ करना, मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, जो कहकर वो फोन काट देता है। अब यहाँ हमें पता चला कि जब नायो का दोस्त मोटेशन का पीछा करते हुए उसके घर गया था तो वहाँ मोटेशन ने उसे जानकारी दी थी, कहा था कि अब तुम्हें ये फैसला करना है कि यह कर्ज तुम्हें किसके पास भेजना है, और हाँ, जिस इंसान को भी तुम कर्ज के लिए चुनोगे वो उस स्टेशन के भूतिया होने और इस कर्ज के बारे में पता होना चाहिए, और अगर तुमने सामने वालों से वो नंबर बुलवा लिए तो तुम्हारा कर्ज उस पर चला जाएगा। तो इसलिए उसने नायो के साथ ऐसा किया। अब नायो काफी फिक्रमंद हो जाती है, क्योंकि अगर उसने जल्द कुछ ना किया तो वो मारी जाएगी। वो काफी दिमाग लगाकर ये फैसला करती है कि मैं ये कर्ज अपनी बॉस पर डाल दूंगी, जो हमेशा मुझ पर भड़कती रहती है, और ऐसे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। वो अब सीधा अपने बॉस के पास गई और उसे कहती है कि मैं यहाँ से रिजाइन दे दूंगी, यानी ये जॉब मैं खुद ही छोड़ दूंगी अगर तुम ये 4 नंबर बोल दोगी तो। अब उसकी बॉस को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन नायो उसे बातें सुनाकर इतना गुस्सा चढ़ा देती है कि आखिरकार वो 4 नंबर्स बोल ही देती है, जिससे नायो का कर्ज उस पर चला जाता है। अब वो उस पर कर्ज आना ही था, क्योंकि रूल के मुताबिक उसे स्टेशन और कर्ज दोनों का ही पता था। जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसके पीछे हम बॉस को चिल्लाते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके हाथ पर भी नाखूनों के निशान बन गए थे। वो समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ और अब मैं बचने वाली नहीं, यानी कि ये कर्ज कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा ही चलता जाएगा जब तक कर्ज वाले सभी लोगों को जान से मार न दिया जाए। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।